राधे राधे। शुभ प्रभातम एवरीवन। जब गीता की रचना की गई थी उस टाइम एक बहुत ही शकुन बुरा माहौल था। जब महाभारत के भीष्म पर्व से गीता की रचना की गई है, इसके 25 से 42 मानते हैं, कोई तो ये मानते हैं कि इतने सूत्र थे भीष्म पर्व के। कई मानते हैं कि 23 से 40 मानते हैं, लेकिन जो भी है उसमें 18 अध्याय हैं। तो इसमें क्या है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। कृष्ण जी अर्जुन को बहुत ही एक अपने विचारों से ओतप्रोत जो भी अपनी विचारधारा थी जो गीता में लिखी हुई है, उसको अर्जुन को पूरी उसके बारे में उसे बताया। इसमें 700 श्लोक हैं। लोग मानते हैं कि इसमें 745 श्लोक हैं, पहले थे, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जो शब्द महापुरुषों के मुंह से जो बोले जाते थे, जैसे कृष्ण उवाच, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, इन वाक्यों को 45 जो सूत्र थे उनको हटा दिया गया और 700 श्लोक बचे थे। उसमें 573 कृष्ण जी ने बोले थे श्लोक, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले थे, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने शुरुआत उन्हीं ने की थी। उसके बाद में संजय ने 42 श्लोक बोले थे। इन कुछ श्लोकों में ज़्यादा से ज़्यादातर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। फिर माने तो जगति, बृहत, त्रिष्टुप, इन 4 छंदों का प्रयोग किया गया है। 14 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारे जीवन में एक क्रांति लाने वाला जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के अनुसार बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को पुटअप किया है कि हमारे जीवन में जब हम जीते हैं, तो अगर गीता के अनुसार हम जीते हैं तो कहीं भी हमें इस चीज़ को कमी नहीं आती कि मतलब हम कहीं कोई भटक जाएंगे या हटक जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें सूत्रबद्ध किया है। वैसे ही पतंजलि ने एक योग सूत्र की रचना की थी 195 सूत्रों के माध्यम से। ये समाधिपाद, साधनपाद, केवल विभूतिपाद और केवलपाद। इसमें 51, 55 और 34 सूत्रों के माध्यम से जो 195 सूत्र बनते हैं, उसी में भी हमें एक जीवन जीने की एक कला मिलती है। वही गीता में भी हमें जीवन जीने की एक कला मिलती है। गीता अति सुंदर एक व्यवहारिक ग्रंथ है जो हमें एक जीने की कला सिखाता है।
उसमें आज मैं कुछ दृश्य मेरे सामने आए, उससे प्रभावित होकर के मैंने ये जो आपके समक्ष जो कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, बहुत ही भाव विभोर होकर के मैं आपके समक्ष एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। जिसे गीता में बताया गया है, कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 पर आधारित ये गीता है, जिसमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसमें भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना है। उन्होंने एक मतलब जो भक्त हैं उनकी 4 कैटेगरी बताई है, जिसमें आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त और जिज्ञासु भक्त। आर्त भक्त वो होते हैं जो कभी जैसे संकट के समय में ईश्वर को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपने जो चीरहरण हो रहा था उस टाइम उसको याद किया था। दूसरा भक्त होता है अर्थार्थी, जो संकट के समय में अपने धन की ज़रूरत के लिए, अपने पुत्र की आवश्यकता के लिए, अपनी स्त्री की आवश्यकता के लिए, अपने मकान की आवश्यकता के लिए जब याद करते हैं कि मुझे मकान चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो दोनों ही कैटेगरी मतलब निकृष्ट प्रकार की है। तीसरी कैटेगरी है जिज्ञासु। वो एक मतलब थोड़ी सी कुछ उससे अपर है, जो ज्ञान ये अपने जिज्ञासु भक्त हैं। तो वो भक्त मतलब क्या करते हैं कि मेरे परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उनके बारे में हमें जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, हर प्रकार का, ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का और आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, इन सब प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त करना। वो जिज्ञासु भक्त माने जाते हैं। उनकी क्वालिटी कुछ अच्छी होती है। उसके बाद में लास्ट में जो भक्त हैं वो हैं ज्ञानी भक्त, जिन्होंने ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। शास्त्र हो, सनातन हो, ग्रंथ हैं हमारे, किरण संहिता, गीता, महाभारत, रामायण, हठ पर दीपिका, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, सिद्ध सिद्धांत सहित पद्धति, शिव संहिता, गोरख सतकम, गोरख संहिता और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो हमारे सामने हैं, उन सभी का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त करने के बाद में लास्ट में उसने संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि में जाकर के अपना सर्वस्व अपने ईश्वर को न्यौछावर किया है और मोक्ष की प्राप्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, पर वैराग्य की प्राप्ति कर ली है, वो भक्त उस भगवान को, जो कृष्ण जी हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। जो भगवान को उनके जो विचार हैं उनके अनुकूल होकर के और जो भक्ति करता है वो उन्हीं में विलीन हो जाता है, वो भक्त बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वो भगवान श्री कृष्ण के उनका जो नमन है वो चरणों में होता है। और वो अपने आप को भगवान को एक दास के रूप में स्वीकार करता है, एक सख्य रूप में स्वीकार करता है। तो वैसे आपको सभी को पता है कि कृष्ण, अर्जुन और सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता अति सर्वश्रेष्ठ थी। तो ये बहुत ही एक विचारणीय विषय है। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं हर चीज़ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी, हर वाक्य, हर जो चीज़ है वो आपके समक्ष लेके आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल इतना ही टाइम नहीं है, 12 महीना
लगभग लग जाएंगे। मोबाइल लाने के बाद में सब कुछ आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय हिंद।